नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। महिला सुपरवाइजर की नई भर्ती आपकी आ चुकी है। इस भर्ती के अंदर देखिए कोई किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, सीधी डायरेक्ट भर्ती है आपकी, ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है। योग्यता रहेगी 12वीं पास। 12वीं पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अप टू आपकी रहने वाली है 35,000 से प्लस तक। ऑफिशियली इतनी सैलरी दी जाएगी आपको भारत सरकार की तरफ से। देखिए इतनी जो सैलरी है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन आपकी इतनी सैलरी दी जाएगी। 3 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। सैलरी बहुत अच्छी खासी है। इसके अंदर ऑल डिटेल देखेंगे, क्वालिफिकेशन, आपकी एज है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अप्लाई हमें कैसे करना है, पूरी बात करेंगे। एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। सरकारी नौकरी अलर्ट, महिला सुपरवाइजर की आपकी नौकरी है, भर्ती 2026 हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आपकी भर्ती है। देखिए भाई, एक संपूर्ण और सटीक आवेदन मार्गदर्शिका क्या कहती है, तो देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी, ना ही इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू, कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। कोई किसी प्रकार की इसके अंदर फीस भी नहीं लगेगी आपकी, यानी कि हर तरीके से आप फ्री हैं। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि हमें कोई ऐसी भर्ती के बारे में बताइए जिसके अंदर हमें एग्जाम की तैयारी ना करनी पड़े और ना ही इंटरव्यू देना पड़े। फीस तो फिर भी कहते हैं कि फीस तो हम भर देंगे, लेकिन इस भर्ती के अंदर वो दोनों चीजें आपके लायक है। ये भर्ती आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग है। इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी कि आपको ना ही तो भारी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी, सीधा इसके अंदर सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन के लिए करना क्या पड़ेगा वो आपको बताऊंगा। देखिए, चयन प्रक्रिया केवल दस्तावेज सत्यापन, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके अंदर सीधा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है, उनके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अगर कुल पद की मैं बात करूं तो 108 पद है। अब इन पदों को कभी मत देखिएगा कि पद बहुत कम है। अप्लाई करने में क्या जाता है, ना ही कोई फीस लग रही ना कुछ, और अप्लाई कर देंगे। देखिए, मैंने 4 पोस्ट के ऊपर पूरे भारत के अंदर पूरे 4 पोस्ट, ओबीसी की सिर्फ 4 पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लिया हुआ है मैंने। तो ये तो फिर भी 108 है, मैंने सिर्फ 4 पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लिया। तो कभी पोस्टों को मत देखा करो। विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग है। काम भी देखेंगे हम, काम क्या करना पड़ेगा। स्टार्टिंग की सैलरी है आपकी वाली प्रति मंथ, एवरी मंथ। अंतिम तिथि रहने वाली है 3 सितंबर, इसकी लास्ट डेट होने वाली है। इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है फॉर्म। देखिए, शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं, सच क्या है झूठ क्या है, तो अफवाह ये बताई जा रही है कि 10वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती है। तो मैं ये कहता हूं ये बिल्कुल गलत है, जरा सर ये गलत है। नहीं भाई, 10वीं पास नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास। चाहे 12वीं आपने कौन सी मर्जी स्ट्रीम से की है, ये नहीं है कि आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, साइंस वाले करेंगे, नहीं। किसी मर्जी से आपने कर रखा है, किसी मर्जी स्ट्रीम से कर रखा है, 12वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पास महिलाएं ही इस पद के लिए पात्र है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ये चीज आपको मैं बता रहा हूं। यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है, जानकारी पूरी तरीके से गलत है कि 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की मैं बात करूं तो अगर किसी महिला की यूआर कैटेगरी से, जिसको हम जनरल कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, जनरल कैटेगरी से 18 से 42 वर्ष एज है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें ओबीसी से, ओबीसी कैटेगरी से अगर आपकी एज 3 वर्ष की छूट के साथ में 18 से 45 वर्ष है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एससी एंड एसटी की बात करें तो 5 वर्ष की छूट के साथ में आपको 18 से 47 वर्ष की एज में छूट मिलती है। 18 से 47 वर्ष आपकी एज होने वाली है। तो देखिए, आयु की गणना आधिकारिक नियमों के अनुसार की जाएगी। ठीक है, आपकी एज 18 से 42 है तो कोई मर्जी कोई गणना हो, आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि आपकी एज इतनी होनी चाहिए। और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स है? पहला डॉक्यूमेंट हमारा ये है कि 10वीं की जो मार्कशीट है और 12वीं की मार्कशीट है। अब आप कहेंगे कि सर इसके अंदर जो भर्ती है ये 10वीं बेस की तो है ही नहीं है, 12वीं बेस की है। तो सुनिए, फॉर्म में आपका नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि 10वीं की मार्कशीट से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। यानी कि एक तो चीज हमारी बनती है, प्रूफ के तौर पर 10वीं चेक की जाएगी। और देखिए, 10वीं वो जरूर मांगते हैं, 10वीं के मार्क्स आपके जरूर चेक किए जाते हैं। वो कहीं भी ऑफलाइन सेक्टर के अंदर जाएंगे जहां पर आपको जॉब लेनी होती है तो 10वीं के मार्क्स जरूर देखते हैं।
ट्वेल्थ के अंदर फिर भी हम कहते हैं कि हमारे ज्यादा बन गए, लेकिन 10वीं के मार्क्स हमारे बहुत जो अहमियत रखते हैं। देखिए 12वीं की मार्कशीट, ये आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस में कॉपी, ये चीजें चेक होगी। कॉपी आपसे वहां पे जमा की जाएगी, और क्या पता आप ये कॉपी फेक दिखा रहे हो, इसलिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे। आधार कार्ड या वोटर आईडी, ये आपका आईडी प्रूफ के तौर पर आपकी ये चीजें चेक की जाएगी। आईडी प्रूफ के तौर पर आपका पैन कार्ड भी चल जाता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है, वोटर आईडी और आधार कार्ड भी चल जाता है, ये चीजें लगेगी। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र की आपकी कैटेगरी क्या है, यदि लागू है तो। नहीं तो अगर आप ये नहीं दिखाते हैं जाति प्रमाण पत्र, तो आपको सीधा सीधा यूआर कैटेगरी के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। ओबीसी है चाहे कोई भी है, अगर ये नहीं दिखाते तो आपको जनरल कैटेगरी में ठोक दिया जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट बनता आयु प्रमाण पत्र। 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं वाला चल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट कहता है 4 से लेकर 20 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट में है, जो फोटो आप आवेदन में लगा रही हैं उसकी प्रतियां यानी कि कॉपियां उस फोटो की ज्वाइनिंग तक सुरक्षित रखनी होगी। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूं कि जो आपकी फोटो होने वाली है अभी, ये 6 मंथ से यानी कि 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 6 महीने से ज्यादा पुरानी आप फोटो लगाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, तो 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट बनता है कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है। फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, कि लगभग हमने देखा है कि महिलाओं की जितनी वैकेंसी आती है जो सुपरवाइजर की होती है या फिर डाक विभाग की होती है, इस तरीके से भर्ती आती है, तो वो भर्तियों के अंदर आपका फॉर्म ऑफलाइन ही भरा जाता है। तो इसके अंदर आपका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। अब क्या क्या चीजें चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ऑफलाइन फॉर्म के लिए, ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि आपका जो फॉर्म है ये कैसे भरना है। फॉर्म कैसे भरेंगे, सभी व्यक्तिगत जानकारी सावधानी पूर्वक भरेंगे। फोटोकॉपी जो है, देखिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, मैं कोशिश करूंगा इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपका जो फॉर्म है आपको यहाँ पर भेज दूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर जो फॉर्म है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दीजिए, क्योंकि काफी सारी वीडियो डालती हैं तो कुछ बार दिमाग से स्लिप हो जाता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना ताकि मुझे भी थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, ठीक है। फोटोकॉपी, देखिए इसके टेलीग्राम ग्रुप का ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देगा, इसके अंदर मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। फोटोकॉपी संलग्न करें, केवल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाएं, मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल नहीं भेजना है। एक बार हमें फॉर्म भरना है तो एक बार हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी लगाएंगे। पहले 10वीं की, 12वीं की, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र वगैरह हो गया, डोमिसाइल हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी फोटो वगैरह वो डाल देनी है। अब डाक के द्वारा हमें भेजनी है। 3 सितंबर 2026 से पहले फॉर्म नीचे दिए गए पते पर हमने भेजना है। तो फॉर्म का पता क्या है, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा, यहाँ पर हमें फॉर्म भेज देना है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या चीज बताई गई है, तो मेरे दोस्त क्या भाई सॉरी, देखिए अंतिम महत्वपूर्ण निर्देश आप सभी के लिए, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अपना संपर्क विवरण सही देना है। कुछ बार क्या होता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है हमारा, फॉर्म गलत भरने की वजह से, गलत चीजें भरने की वजह से। आवेदन पत्र में केवल अपना व्यक्तिगत और सक्रिय मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी ही दर्ज कीजिए। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर दर्ज करना है, क्योंकि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है वो उसी नंबर पे या उसी मेल पे दिया जाएगा। विभाग द्वारा कोई भी सीधा संदेश या अपडेट इसी पर प्राप्त होता है, ठीक है। आज ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें और 3 सितंबर 2026 से पहले आवेदन हमें कर देना है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।